नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट गुरु पर आपका स्वागत है। और यहाँ हम हर रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सटीक और प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की 18 मई के दिन ट्रेडिंग लेवल क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो पर आपको मिलने वाले हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, एग्जैक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन, और 18 मई के दिन के लिए मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक क्लियर इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट में ट्रेड करने से पहले प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, ओवर ट्रेड ना करें ताकि आप बड़े लॉस से बच सके। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का डिटेल्स एनालिसिस। तो दोस्तों चलते हैं हम अभी निफ्टी के ओर। निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट लिया है मैंने। यहाँ पे देखने से पता चलता है कि मार्केट बेयरिश टू साइडवेज ट्रेंड में है। मार्केट यहाँ पे 24,400 से मार्केट लगातार लोअर लो और लोअर हाई बना के नीचे की और मार्केट आया है, और उसके बाद थोड़ा एक मार्केट ने रिकवरी भी किया है। और मार्केट अभी शॉर्ट टर्म लेवल में इस यहाँ पे ये मार्केट में थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो मार्केट कल गैप डाउन ओपन होके थोड़ा मार्केट रिकवर कर सकता है। और यहाँ पे 23,700 में 23,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम बन सकता है। और नीचे में अगर 23,550 के नीचे मार्केट अगर ब्रेक डाउन देता है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है और मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। 23,500 से लेकर 23,550 तक मार्केट ये एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है, और यहाँ पे इस लेवल ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर इसके 500 के नीचे मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट अप टू यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ऊपर में मार्केट 23,700 से 800 के बीच में ये 23,700 से मार्केट 23,700 से 800 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड अभी कॉशियस और वोलेटाइल बना हुआ है। ट्रेडर्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। सो अभी अभी हम बात करते हैं इसका इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे निफ्टी का सब रेजिस्टेंस, पहले तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बाद 23,700 से लेकर 23,800 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट अगर ऊपर की ओर जा सकता है। इसी सो वो यहाँ पे इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 23,850, और 23,850 के बाद रेजिस्टेंस बनेगा 23,950 का, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 24,000। अगर 24,000 को ब्रेक करेगा तो मार्केट अप टू 24,085 से लेकर 24,200 तक मार्केट 200 एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। मार्केट अगर ब्रेकडाउन में ये हम इसका सपोर्ट लेवल है 23,550 का एक पहला सपोर्ट लेवल है, 23,450 दूसरा सपोर्ट लेवल है, 23,400 तीसरा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट 23,350 में एक फोर्थ सपोर्ट ले सकता है। इससे भी नीचे मार्केट जाएगा तो 23,225 लास्ट सपोर्ट बन सकता है।
अब हम बात करते हैं बैकआउट और बैकडाउन में एंट्री पॉइंट क्या बनाएंगे। अगर मार्केट 23,700 के ऊपर ऊपर 15 मिनट में एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 23,800 के ऊपर बाय कर सकेंगे। और पहला सपोर्ट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 23,850 का, दूसरा टारगेट रहेगा 23,950 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 24,000 का। और इससे भी यहाँ पे भी मार्केट अगर एक रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जाएगा तो और 24,085 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,700 का। यहाँ पे बेयरिश ट्रेड पॉइंट बनेगा आपको 23,550 के नीचे। अगर बेयरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बन सकता है और आप 23,500 के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा आपको 23,450 का, दूसरा टारगेट रहेगा 23,400 का, तीसरा टारगेट रहेगा 23,350 का, और चौथा टारगेट रहेगा 23,225 का। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रहेगा आपको 23,645 का। आज के लिए निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है, तो चलते हैं हम बैंक निफ्टी के ओर। बैंक निफ्टी में यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट लिया है मैंने। बैंक निफ्टी भी फिलहाल साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। मार्केट में लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और हर छोटे बाउंस पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। 53,700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल, और 700 से लेके 750 तक का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल के रूप में दिखाई दे रहा है। अब और ये अगर नीचे में 53,300 का लेवल सपोर्ट लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के रूप में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट 53,700 के ऊपर 750 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकती है, बन सकती है। और वहीं 53,300 के नीचे अगर मार्केट चला जाएगा तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बन सकता है और मार्केट में डाउनसाइड मोमेंट तेजी हो सकती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसीलिए कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना आवश्यक है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। मार्केट अगर 53,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकती है और इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 53,928 का पहला रेजिस्टेंस, और 54,100 में दूसरा रेजिस्टेंस, और 54,250 में तीसरा रेजिस्टेंस, और इससे भी ऊपर मार्केट जाएगा तो 54,450 का चौथा रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो 53,325 का इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, और इसके नीचे मार्केट जाएगा तो 53,225 दूसरा सपोर्ट, और 53,050 का तीसरा सपोर्ट, और 52,800 का चौथा सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ट्रेड पॉइंट के बारे में। मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो 53,700 के ऊपर एक 15 मिनट से ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है तो इसके ऊपर आप बाय कर सकेंगे। ये आपका पहला टारगेट रहेगा 53,950 का, दूसरा टारगेट रहेगा 54,100 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 54,250 का, और चौथा टारगेट रहेगा 54,400 का। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 53,490 का। अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो वो ब्रेकडाउन देता है और 53,300 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 53,300 के नीचे एंट्री ले सकते हैं। आपका पहला सपोर्ट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 23,225 का, दूसरा टारगेट बनेगा 53,050 का, और थर्ड टारगेट बनेगा 52,800 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा 52,550 का।
और इस पे आपको स्टॉप लॉस रहेगा 53,430 का। बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए एनालिसिस इतना ही है। तो चलते हैं हम सेंसेक्स की ओर। यहाँ पे सेंसेक्स का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लिया है। सेंसेक्स का ओवरव्यू देखें तो फिलहाल ऑल मार्केट साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। मार्केट 75,350 से 75,600 तक का और इस लेवल में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। और सो मार्केट यहाँ पे कुछ देर तक कंसोलिडेट कर साइडवेज हो सकता है। अगर मार्केट 75,000 75,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है तो तभी मार्केट और ऊपर में बुलिश मोमेंटम दे सकता है। मार्केट नीचे में 75,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर मार्केट 75,000 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में शार्प स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कुल मिला के कल मार्केट मार्केट 75,350 के ऊपर अगर 15 मिनट से ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मोमेंटम दे सकता है। और अगर 75,000 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर भी बढ़ सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हो सकता है। सो कुल मिलाकर कल मार्केट सेंटिमेंट कोशियस और वोलेटिलिटी बने रहने वाले हैं। और अगर मार्केट में 75,350 से लेकर 75,600 के बीच में यहाँ पे मार्केट कुछ देर तक कंसोलिडेट कर सकता है या तो साइडवेज मार्केट इसमें साइडवेज भी हो सकता है। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे अगर मार्केट का रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं और पहला रेजिस्टेंस बनेगा 75,580 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 75,790 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 75,980 का, चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 76,150 का और नीचे में आपको सपोर्ट बनेगा 74,975 का पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट बनेगा 74,700 का, थर्ड सपोर्ट बनेगा 74,500 का और फोर्थ सपोर्ट बनेगा 74,350 का। अभी हम सेंसेक्स का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग पॉइंट बनेगा 75,350 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एक 15 मिनट से एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 350 के ऊपर बाय कर सकेंगे, एंट्री ले सकेंगे। आपका पहला टारगेट होगा 75,580, दूसरा टारगेट रहेगा 75,790 और तीसरा टारगेट रहेगा 75,985 का और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 75,230 का। अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट आप 75,000 के नीचे एक 15 मिनट से बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो इसके 75,000 के नीचे आप एंट्री ले सकेंगे। ये पहला टारगेट होगा आपका 74,700 का, दूसरा टारगेट होगा 74,500 का और थर्ड टारगेट रहेगा 74,350 का और फोर्थ टारगेट रहेगा 73,950 का। यह था आज के लिए सेंसेक्स का एनालिसिस। तो दोस्तों अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एडवाइस के बारे में बात करेंगे। साइडवेज जोन में अननेसेसरी ट्रेड अवॉइड करें। ओपनिंग 15 से 20 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। आप मार्केट को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें और कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री ले। स्टिक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप एंट्री ले। तो दोस्तों यह था 18 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस यूजफुल लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। शुभ रात्रि।